कहना चाहूँगा कि जितना सपोर्ट मेरे को सारी बहनों ने किया है उतना सपोर्ट मुझे फैमिली ने भी नहीं किया, क्योंकि भैया विदेशों से जैसे मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों से तो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मतलब जो स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर तो राम राम। जिस तरह आप बात करा, आज का युवा हर कोई बंदा जो चाहिए भाई मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, और कहीं ना कहीं नौकरी का पीछा अगर नहीं मिले तो बहुत सारे बंदे सुसाइड भी कर रहे हैं। और आज आपका सामने में ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ। आप बर्ज जो गए हौसला था, बर्ज जगह अपना गाना भी सुने होगी, ठोकर ठोकर खा के उठिए, मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा होने वाली स्टोरी है। तो आप बातचीत करें। राम राम जी। राम राम भैया। राम राम जी। राम राम भैया। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम राम है। और आपका? रजनी। रजनी। तो आपके मैंने स्टोरी सुनी है, मोटिवेशनल किससे सुनी है कि आप पढ़े लिखे थे और फिर आपने मतलब कि सुनटा की दुकान करी, या स्टोरी बताओ आपकी। भैया मतलब जैसे मैं एमएससी जूलॉजी हूँ और मतलब एमएससी बीएड हूँ, और मेरी बहन जो है वो एमएससी है फिजिक्स से। और मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो हमेशा से मतलब एजुकेशन की तरफ ही ज़्यादा रहा है, और एजुकेशन तो है ही है। मतलब उसके बाद फिर सारे मतलब यूं ही सोचते हैं कि जैसे मतलब सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और जब इतना पढ़ा लिखा है तो फिर उसका फ़ायदा कि जब काम ही वो करना है। फिर सारे मतलब रिश्तेदार और मतलब जैसे कि घर वाले भी, और फिर अपना समाज इतना एक्सेप्ट को नहीं करे उस चीज़ ने कि भाई अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो फिर उसने जॉब की तरफ जाना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो फिर उसी चीज़ ने फिर भाई मैं थोड़ा सा अलग परसेप्शन दिया है मेरा कि भाई बंदे को पढ़ना लिखना जरूरी है, उससे फिर व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान हो जाए है। लेकिन जो काम है नहीं, मतलब पढ़ाई अपनी यह डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई अपन काम के करना है, अपना लाइफ में अपन करियर के डिसाइड करना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर मेरा जो पैशन था वो इस चीज़ में था, तो फिर मैंने और मेरी बहन ने मिलके फिर हमने ये स्टार्ट कराया काम। और मतलब धीरे धीरे फिर मतलब जैसे लोगों ने देखा कि हाँ भाई छोटे छोटे बच्चे मिलके ये काम कर रहे हैं, जैसे हमारी उम्र मतलब 22-23 साल है तो हम दोनों मिलके ये सब कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर लोगों ने मतलब अपना सपोर्ट भी खूब दिखाया, और मतलब जिस तरह लोग मतलब खूब अप्रिशिएट करा सारी बाणा ने, और मतलब आड़े घरा भी आन लागे। फिर हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट कराया था 2000 रुपये के कट पीस लेके, क्योंकि ना तो जिस तरह मतलब पापा था हमने एक भी रुपया लिया कोई, हमने चमन्नी भी को नहीं ली। और मतलब बात रही फिर कि स्टार्ट करने की, तो वो मतलब स्टार्टिंग थे मतलब जिस तरह घरा है, मतलब एक मेरी बेबे यूएसए जा रही है, तो मतलब वो जिद आड़े थी इंडिया में। तो फिर मतलब हम सारे बहन भाई मतलब जिस तरह बात चालिया कर दी करा, उससे तो मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। फिर मतलब धीरे धीरे फिर हमने यो इसमें फिर अपना आत्मजमाइश करने की कोशिश करी, लेकिन मतलब अब ठीक है, मतलब सारा स्टेबल हो गया है सारा सिस्टम। और मतलब स्टार्टिंग में जो मेरे आगे दिक्कतें आई थी ना, वो सबसे मेन थी मेरे पापा की। कि मतलब मेन चीज़ ये है कि मेरे पापा को बिल्कुल भी ये चीज़ मतलब बर्दाश्त नहीं है कि मतलब मैं यो काम करूं। और मतलब रिश्तेदार भी कमेंट पास करें, मतलब या आस पड़ोस के भी सारे। हाँ, आपके पापा के काम कर रहे हैं? मेरे पापा लेक्चरर हैं, हाँ गवर्नमेंट लेक्चरर है मेरे पापा। तो मतलब जहाँ तक उनकी सोच है कि भाई एक एजुकेशन बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, वो भी हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने मेरे को भी मतलब यूँ नहीं है कि मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने का मन मेरा भी था, ठीक है। मैं मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा हूँ हमेशा से ही। और मतलब पापा का यूँ था कि भाई जब एमएससी करी है उसके बाद फिर वो मेरे को पीएचडी में एडमिशन दिलवाना चाहते थे, तो फिर उसके लिए मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे को पीएचडी नहीं करनी, मेरे को अपना खुद का बिजनेस करना है, खुद का काम करना है। क्योंकि मतलब जिनके यूँ है भाई हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब है, और मतलब मैंने वो चीज़ भी देखी है कि मतलब 9 से 5 वाली जॉब है, वो भी सारा काम देखा है। लेकिन फिर मेरा मोटिवेशन कुछ अलग था, लोगों को इंस्पायर करना था, लोगों को जागरूक करना था कि भाई सिर्फ पढ़ाई करके आप नौकरी के पीछे ना भागो, आप अपना कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप अगर स्टार्टअप करो तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ों रुपए हमें चाहिए, बड़ा शोरूम हमें चाहिए, तो वो कुछ नहीं चाहिए। चलो, आपकी इस टाइम उम्र कितनी है? अब मेरी उम्र 23 साल है। और कब काम स्टार्ट करेंगे? मैं काम स्टार्ट करे अब
6 महीने 7 महीने हुए हैं आराम से यूट्यूब पे। पहले जैसे हमने स्टार्ट करा था 2,000 रुपये के कट पीस लेके, किसी दुकान से हमने 2,000 रुपये के कट पीस खरीदे, 2-2 2.5 मीटर के, और उन पे फिर हमने अपनी कलाकारी करके और फिर वो सेल करने की वो करी। पहले हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जो भी जानकार हैं, जो भी मतलब फैमिली फ्रेंड्स है या सबका ग्रुप बनाया, और उन्होंने फिर अपने आगे फर्दर ऐड करे लोगों को, उनके जो रिलेटिव्स थे, जानकार थे, फ्रेंड्स थे। तो मतलब व्हाट्सएप से स्टार्ट करके हमने व्हाट्सएप के एक छोटे से ग्रुप से फिर हमने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया, ठीक है। दोस्तों की भी हेल्प ली, उन्होंने मतलब बताया टेक्निकल चीज़ों के बारे में, और मतलब जैसे फिर हम जैसे हमने देखा कि मतलब यूट्यूब पे भी हम कर सकते हैं अपना काम, क्योंकि ज़्यादातर जैसे मतलब अपने बाणा है या अपनी मतलब माताएं बहनें हैं, वह काम कुम करके फ्री होके आराम से वह फ़ोन लेके बैठे हैं। जिस तरह मैं मेरे घर में देखूं कि मेरी मम्मी भी मतलब काम कुम करके सारा फ्री होके आराम से फिर फ़ोन लेके बैठे हैं, और फिर उसमें भाई यूट्यूब पे फिर वह वीडियो देखें, अपना टाइम पास करें, फिर शाम में फिर काम का टाइम हो जी है। तो उस डालते फिर हमने भाई सोचा भाई क्यों ना यूट्यूब पे इसने लेके जाया जाए। फिर जिस दिन हम यूट्यूब पे लेके आए, हमारे मतलब 70-80 सब्सक्राइबर्स थे। फिर धीरे धीरे मतलब हमारा ये चैनल ग्रो हुआ और आज अपने मतलब 25,000 सब्सक्राइबर पहुंच रहे हैं। और मतलब फिर जैसे मतलब बड़े बड़े मतलब जो अपने व्लॉगर्स हैं हरियाणा के, और जैसे मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री के अपने लोग हैं, और मतलब सारे फिर जुड़ने लगे जैसे जैसे उनको काम की क्वालिटी पता है। सबसे मेन मैंने एक चीज़ रखी है, मैंने कभी मुनाफा नहीं देखा, क्योंकि पैसों को लेके मेरे मन में ना तो कभी लालच था, ना कुछ और था, ना हमारी कभी पैसों की कमी रही, ठीक है। पैसों को लेके मेरा कोई वो नहीं था, मेरा काम था सबसे मेन अच्छी क्वालिटी, प्योर के फैब्रिक, और सबसे ज़्यादा मेरे को ये रखना था कि भाई जब कस्टमर सेटिस्फाई है ना, तो उसके बाद आप कोई भी काम करो वो आपका चलेगा। और हमारे पास 90% जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट के कस्टमर्स हैं, कि एक बार किसी ने ले लिया फिर वो अपनी बहन को बताएगा, अपनी भाभीयों को बताएंगे, वो अपना सभी पूरे खानदान को यहाँ लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मिस्टर मिसार मौजूद हूँ, और जितने भी अपना सेलिब्रिटी हैं, जितने भी अपना ब्लॉगर हैं, सारे के सारे उड़ते सूट ले हैं, जो भी सामान है। किस सामान है वैसे? सूट हैं, डिज़ाइनर सूट हैं, ज्वेलरी भी है, और लहंगे वगैरह भी डिज़ाइन होते हैं, प्लाजो सूट हैं, पैंट सूट हैं, सलवार सूट हैं, साड़ियाँ हैं। मोस्टली मतलब जो डेली वेयर के, पार्टी वेयर के जो भी ड्रेसेस आती है ना, वो मोस्टली हैं। आपकी के कुछ पढ़ाई लिखाई है? मेरी एमएससी चल रही है, बीएससी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एमएससी में एडमिशन तो लिया है। मतलब लगता है कि आपने एक पढ़े लिखे के लिए ये काम जरूरी है, या फिर एक मतलब एक पार्ट जॉब कह रहे हो आप इसने? वो इंटरेस्ट की बात है कि मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है। राम का भाई का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। इसने अपनी अच्छे से स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद इसने स्टार्ट किया। पहले स्टार्ट करता तो शायद इतना सपोर्ट ना मिलता। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो इसने स्टार्ट किया है, उसमें इसको मेरा भी सपोर्ट मिला है, और अब जाके फैमिली का भी सपोर्ट मिला है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है वैसे? फैमिली में मम्मी पापा और हम 2 बहन भाई हैं, 4 लोगों की हमारी फैमिली है। और मतलब अब जैसे इसने कहा कि मतलब जो है पढ़ाई कंप्लीट करी है, मतलब हम अपने जो हरियाणा का यूथ है, अपने जो इंडिया का यूथ है, हम उनको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पहले अपनी पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई आप कंप्लीट करके उसके बाद आप फिर आज़ाद हो। उसके बाद आपको पहले पेरेंट्स कहेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, वो ज़रूरी भी है। देखो उससे फिर अपने को सारा मतलब कैसे समाज में रहना है, कैसे बोलना चालना है, सारी चीज़ अपन सीख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में मतलब आप फ्री हो, फिर आपको जो करना है, फिर उसमें आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करे तो आप कर सकते हो, और मतलब अगर नहीं करे तो फिर धीरे धीरे आप उनको मनाओ और कोशिश करो कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस काम को आगे लेके जाओ। और अब जैसे हमारा मेन मोटिव था कि अपनी इंडियन संस्कृति को, अपनी जो भारतीय संस्कृति है, इफ जिस तरह आप देखने लग रहे हैं कि मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है नहीं वो ज़्यादा हावी होने लग रहे हैं अपने भारत के ऊपर, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हमने न्यू था कि भाई हम अपनी संस्कृति, इफ जिस तरह मान लो कोई भी है अंग्रेज हैं, वह आपका पहनावा कौन छोड़ने लग रहे, ठीक है, वह कौन से सूट पहन के आंडे हैं। तो फिर मतलब जिद अपना ले, फिर अपने की दिक्कत है इसी कि अपने भारत के लोग उनका कल्चर अपनाने लग रहे हैं, वह अपना को नहीं अपनान दे। तो उस चीज़ में भी सोचने की बात है वह कि जब हम अपना पहनावा छोड़ रहे हैं और वो नहीं छोड़
छोड़ रहे तो हमें भी तो अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई हमारी चीज़ों में क्या कमी है जो हम अपनी चीज़ें, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ के दूसरों की अपनाएं। हमारा मेन मोटिव ये था कि अपने भारत की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, अपने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए, अपनी संस्कृति बाहर जानी चाहिए, ना कि हम दूसरों के कल्चर को प्रमोट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यू काम है जो सूटा काम है, ये यू एक मतलब एक लेडीज काम मैंने जावा है, तो मतलब कि आप कितना की यूँ मुसीबत आई है कि तुम लड़का हो गई ये काम करा ऐसा कुछ? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है भैया कि स्टार्टिंग में जैसे मतलब घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा रुकावट मेरे पापा और मेरी मम्मी थे, ठीक है। और सबसे पहले तो मेरे पापा जैसे कि लेक्चरर हैं, तो वो मतलब कहते थे भाई जैसे मतलब मेरे स्कूल में वीडियो देखेंगे तेरी, तू ये डाले है तो मतलब टीचर के कहेंगे, मैडम हंसेगी कि मतलब जिस डालता मतलब आपने बोलिया करें हरियाणा में, तो वह सारी बात मैंने कही, ठीक है भाई ये किसी काम होए करने वाले, तू पढ़िया लिखा है, लेक्चरर का छोरा है, ये काम तने शोभा कौन देवे, तू अपने पढ़िया लिखा है नौकरी कर, ठीक है भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। तो मेरा स्टार्टिंग तक जॉब में कोई इंटरेस्ट कौन था, ठीक है। मन करना था हमेशा तक खुद का काम, और मेरे को कुछ ऐसा करना था जिससे मैं दूसरों की लाइफ पे चेंज ला सकूं, दूसरों की लाइफ इम्पैक्ट कर सकूं, ठीक है। अब आज मेरे को मतलब अब जैसे मतलब खूब चल रहा है हमारा चैनल, हम खूब पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल का टाइम था ना, किसी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, जीरो सपोर्ट। अब आज के दिन हर कोई सपोर्ट कर देगा, लेकिन जब अपना स्ट्रगल का टाइम होता है उस टाइम किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और तब सिर्फ मैं अकेला मेरी जिद लेके मैं स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर मेरी बहन का सपोर्ट मिला, और फिर धीरे धीरे जैसे पापा कहीं जाते थे तो सारे मतलब अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें हमारे बारे में बोलते थे, मेरे बारे में बोलते थे कि भाई आपका लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब इतनी कम उम्र हो के भी वो मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मतलब समाज पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उस चीज़ के लिए फिर जब तारीफ़ें होने लगी, धीरे धीरे सारी बातों का पापा को पता लगा, तो फिर मतलब पापा भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे। पहले मतलब ईब जिस तरह कहें कि किते भी बाहर जाऊं सारे जगह तेरा ही तेरा जिक्र चल रहा है, मतलब हर जगह मतलब जहाँ भी जाते हैं पॉजिटिव बातें अब लोग कहते हैं। अब मान लो जब हजारों लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उसमें सैकड़ों लोग टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तो बस वही चीज़ है कि अपने को नेगेटिव बात सोचनी है या पॉजिटिव, हमें वही लेके चलना है। तो अपन यूँ कैस कहेंगे कि बड़ा नौकर बनना तो अच्छा है कि आप छोटे मालिक बन जावा, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि अभी और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेके आएँ, डिज़ाइनर सूट लेके आएँ, और हमारे कल्चर को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाएं। तो आप कैसे कहेंगे दोनों बहन भाई के हैं जोर ला रहे हैं, और मतलब कि और फीजा चौधरी और भी आवे हैं, और भी सेलिब्रिटी आवे हैं, किस अलग है जरूर आया हुआ है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब उन तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। मतलब जैसे अब मतलब सारे लोग यहाँ से हमारे यहाँ से आते हैं, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा पाते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है वो, तो देखो हम किसी के खास बात क्या है कि मतलब कि आप पे का दौर में खास बात क्या है? खास बात हमारे पास सबसे मेन है क्वालिटी। क्वालिटी हमारी जितनी हाई है वो हम सबसे मेन काम रखते हैं, क्वालिटी पे जो है वो उस पे फोकस रखते हैं। उसके बाद जो कस्टमर अपना मन चाह रंग करवा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ मार्केट में नॉर्मल दुकानों पे ना मिले, हम वो चीज़ अपनी खुद करवाते हैं, खुद तैयार करते हैं अपने यहाँ। और जैसा मर्जी डिज़ाइन, जैसा मर्जी कलर, जैसा मर्जी कपड़ा, वो कुछ भी अपनी मर्जी से आके हमें बताएं, वो चीज़ हम करके दे देते हैं। तो अपन ये संदेश मिला अपन कि अपन सरकारी नौकरी का पीछा नहीं बाजना चाहिए, तो जिसमें भी अपना इंटरेस्ट हो काम अपन कर लेना चाहिए। हाँ, ये काम अब जिस चीज़ में बंदे का इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ में बंदा अपना 100% दे पाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे को कोई यूँ बोल देता कि भाई तेरे को सरकारी नौकरी करनी है, या पापा के दबाव में आके मैं सरकारी नौकरी कर भी लेता, तो उसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाता, और उस चीज़ में मतलब फिर मेरे कहीं ना कहीं मेरे मन में रिग्रेट रहता कि भाई ज़िंदगी एक ही मिली है और मैंने अपने हिसाब से उसको नहीं जिया, तो वो रिग्रेट रह जाता। और जो बंदा अपने हिसाब से काम करता है उसमें फिर बंदा अपना 100% दे पाता है। अब चाहे मैं रात को 2 बजे तक काम करूँ, रात को 3-3, 4-4 बजे तक, सुबह तक भी काम चलता है, सारी सारी रात, तो भी हमारा यूं है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे मन में फिर शांति है उस चीज़ को लेके। तो अपन यूँ कह सकेंगे जो अपन भीड़ देख हाँ कॉलेजा में आ गया या फिर कहीं आप पेपर देने जाओगे यार, एक बेरोजगारों की भीड़ है, लेकिन काम करने लगा तो काल पड़ रहा है।
समझ गए होगे क्या कहना चाह रहे हूँ। जब भीड़ देखने अब बेरोजगारों की तो भीड़ है, लेकिन कोई काम तो नहीं करना चाहता। दिल तक कोई काम को नहीं करना चाहता, काम करने लगा तो काल पड़ रहा है। मतलब बेड़चाल हो रखी है कि अगर जैसे कि देखो अपन नो कहते हैं कि जना जना बेरोजगार ही है। हाँ हाँ बेरोजगारों की तो भीड़ है, नाम नाम के बेरोजगार, लेकिन जो काम करे नहीं उनकी तो है ही कौन समाज में, काम करने वाले तो बहुत कम है। मतलब जिस चीज़ में अपने को यूं लगे ना कि ये चीज़ अपनी इम्पैक्ट डाल सकती है, वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए अपनी। एटलीस्ट एक ट्राई तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। यूं नहीं है कि हमने जब स्टार्टिंग में करा उसी टाइम हमारा चल गया, बिल्कुल नहीं। हमने भी खूब स्ट्रगल करा, हमने भी मतलब खूब लोगों को जागरूक किया, भाई ये चीज़ है, ऐसे है, हमारे पास ये है, वो है। तो हर चीज़ मतलब दिखा के फिर धीरे धीरे ही वो चीज़ चढ़ती है। तो पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस टाइम एड्रेस के है यो अपना जड़ा पर बैठे हैं। हमारा एड्रेस है 713 नवदीप कॉलोनी, राजगढ़ रोड, हिसार। 713 हाउस नंबर है हमारा, नवदीप कॉलोनी, राजगढ़ रोड, हिसार। बिल्कुल। तो अपन जो घर का ऊपर दुकान कर रखी है। घर पे ही, मतलब हमें कोई यूं है कि बिजनेस करने के लिए हमें कोई शोरूम, बड़ा शोरूम या करोड़ों लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने घर से, अपने एक छोटे से कमरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत करी थी मेरे कमरे, मेरे खुद के रूम से शुरुआत करी थी मैंने। मैं बेड पे बैठ के वीडियो बनाता था, मेरी बहन मेरी वीडियो शूट करती थी, फिर हम दोनों मतलब डिसाइड करते थे कि कैसे क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ हमें करनी है। तो वो चीज़ देखने के बाद फिर हमने मतलब धीरे धीरे फिर ऊपर वाला हमारा पोर्शन खाली था, फिर हमने यहाँ सेट किया। जब पापा का, फैमिली का, सबका सपोर्ट मिला, उसके बाद फिर ये करा। नहीं तो हम अपने रूम से मैंने स्टार्ट करा था। मेरी अलमारी है जैसे मतलब स्लाइडिंग वार्डरोब है, तो उसकी एक तरफ मैंने ये कपड़े रखे और दूसरी तरफ मेरे खुद के पर्सनल कपड़े थे। तो उस चीज़ से शुरुआत करके और आज मेरे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है। और हर एक मतलब हरियाणा के अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, हर कोई मतलब यहाँ आ रहा है तो कुछ ना कुछ उनको दिखा है तभी वो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में, क्या संदेश दोगे? संदेश यही है कि जो भी डिज़ाइनर सूट, मतलब यहाँ के आप अपनी चॉइस का कपड़ा ले सकते हैं, अपनी चॉइस का कलर, अपनी चॉइस का वर्क, चाहे वो हैंड वर्क हो चाहे वो मशीन वर्क हो। इसे मोस्टली इसी वजह से आते हैं कस्टमर्स, कि उनको अपनी चॉइस का सब कुछ मिले। और मैं यूँ कहना चाहूँगा भाई, चल ठीक है, पढ़ो लिखो, कोई चक्कर वाली बात को नहीं, खुद का काम भी सीख लो, कुछ ना कुछ बड़ा भी कर सको, खुद का काम सीख का। सरकारी नौकरी में चल ठीक है, आप लोग सीमित है वह चीज़, लेकिन बिजनेस कदे सीमित नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे दर्शक? बिजनेस अब जैसे हमारा जो है वो कल्चर ब्रांड बन गया है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा मतलब जीएसटी नंबर, हमारा ब्रांड का रजिस्ट्रेशन, पेटेंट, हमारा सब कुछ सारा प्रोसेस था, अंडर प्रोसेस। लेकिन अब वो कंप्लीट हो गया है सारा। और अब हमारा जैसे लेबल, हमारे टैग्स वगैरह और जो भी हमारी ब्रांड की सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी पूरी हो गई है। तो अब जैसे हमने शुरुआत करी थी 2000 रुपये के कट पीस से लेके, और आज वो एक ब्रांड बन गया है। तो ये चीज़ मतलब अपने आप में एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और मतलब जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भी, देख के भी। और होप है कि आगे और ज़्यादा ग्रो करें। तो हम अपने मतलब सिर्फ मैं अपने भाई बहनों को यही बात कहना चाहूँगा कि जो आपका मन करे आप वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अपना बिजनेस जो है, मतलब सरकारी नौकरी बुरी चीज़ नहीं है। हम उस चीज़ को भी, हम ना तो हम सरकारी नौकरी के खिलाफ हैं और ना हम किसी वेस्टर्न वियर के खिलाफ है। जिसका जो मन करे, उनकी अपनी आज़ादी है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें उस चीज़ से कोई किसी चीज़ को आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें खुद को ये फील होना चाहिए अंदर से कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना है, अपनी भारतीय चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो उसमें फिर अपनी कंट्री भी ग्रो करेगी। तो जैसे मान लो अब एक बंदा है, वो सरकारी नौकरी लगाए, उस सरकारी नौकरी से सिर्फ उसका घर चल सकता है, ठीक है। हम जैसे बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास सैकड़ों कारीगर हैं, सैकड़ों लोगों को यहाँ रोजगार भी मिला है, ठीक है। तो एक जो बिजनेस होता है वो लोगों की लाइफ पे इतना इम्पैक्ट डालता है कि उससे मतलब सैकड़ों घर चलते हैं। तो वो चीज़ भी हमें सारी देखनी चाहिए, उस चीज़ को भी बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ एड्रेस करनी है वो ये है कि मतलब जैसे भी मतलब हमने मतलब इतनी कम एज में काम स्टार्ट करा अपना, और उस चीज़ में फिर बहनों ने हमें सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। उस चीज़ को हम मानते हैं, मतलब एकदम वायरल कोई नहीं होता, एकदम कोई भी नहीं चढ़ता, पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। लोगों का प्यार भी मिलता है और लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलता है। बिल्कुल। हाँ।
इसमें जो लिख के कुछ खास बात है? इसमें खास बात यह है भैया कि ये सफ़ेद कपड़ा है, जैसे ये प्योर का फैब्रिक है। इस प्योर के फैब्रिक पे जैसे हमारे नीचे डाई वाले बैठे हैं तो वो इसको कलर करेंगे, जो भी कोई बहन कलर बता के जाएगी उस हिसाब से वो कलर करेंगे और फिर उसके ऊपर ये वर्क होएगा। ये हमारे कारीगर का खुद का किया हुआ, हाथ से किया हुआ काम है। ये काम हमारे खुद के कारीगर का हाथ से किया हुआ काम है। जैसे ये है, ये सारा कुछ हाथ से करते हैं खुद कारीगर बैठ के, और हमारे पास सैकड़ों कारीगर हैं और खुद के मतलब कलर, खुद के फैब्रिक, सारी प्योर की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो आप देखा बहुत सारे दर्शक न्यू भी कहते कि विदेशों का भी ऑर्डर है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? भैया विदेशों से जैसे मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों से तो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मतलब जो हमारे भारत के लोग हैं, जो अपने इंडिया के हैं, जैसे साउथ के साइड के लोग हैं, अपने हरियाणा के लोग भी बहुत विदेशों में हैं, तो वो लोग उन चीज़ों के बीच में रह के भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और उन चीज़ों के बीच में रह के भी अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। वो अभी भी अपने वही पहनावा, उनका वही खान पान और वही सारी चीज़ें हैं, वो अभी भी यहाँ से मतलब जैसे आम लोग तो पहुँचा नहीं पाते हैं दुकानों से सूट, तो हम विदेशों तक डिलीवरी करते हैं, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है अपनी। तो विदेशों में बैठे लोग भी अपने यहाँ से खूब ऑर्डर मंगवा रहे हैं, खूब सूट मंगवा रहे हैं। और के कुछ कहना चाहोगे लास्ट में आप? बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितना सपोर्ट मेरे को सारी बहनों ने किया है, उतना सपोर्ट मुझे फैमिली ने भी नहीं किया, क्योंकि जो मतलब बहनें अपने हिसाब से काम करवाती हैं उसकी पेमेंट हमेशा एडवांस रहती है। ठीक है, वो ऑनलाइन पेमेंट करके भी हम 20-25 दिन का हम टाइम भी लेते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है, फिर भी बहनें पेशेंस बनाए रखती हैं और हमेशा मतलब ये बात बोलती है, कोई बात नहीं भाई, 5 दिन लेट हो गया तो हमने तो भी सिलवाना ही है, लेकिन आपका काम ज़्यादा है तो उस चीज़ की कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन वीडियो में अपने कमेंट में जरूर अपनी राय दे दी हो। तो जय जवान जय किसान।